ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, आज श्रवण करते हैं फाल्गुन मास महात्म्य का तीसरा अध्याय। आप इस महात्म्य को पूरा अवश्य सुने और कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। बहुत पुरानी बात है। गांव में भगवान शिव का एक मंदिर था। उसी मंदिर के बाहर एक पेड़ था जिस पर एक नन्ही चिड़िया रहा करती। चिड़िया के तीन छोटे छोटे बच्चे थे। वह चिड़िया गांव में घरों से दाना चुगकर खाती थी, अपने नन्हे मुन्ने बच्चों का पेट भरा करती। वह चिड़िया भगवान शिव की भक्त थी, हमेशा मन में भगवान शिव और माता पार्वती को याद करती। उसी गांव में एक सेठ और सेठानी भी रहा करते। सेठ सेठानी के कोई संतान नहीं थी। सेठानी इसी बात से दुखी होकर घर के पीछे बैठकर अक्सर रोती रहती। वह चिड़िया पेड़ पर बैठकर उस सेठानी का रोता हुआ देखकर खुद भी परेशान हो जाती। मन में भगवान शिव और माता पार्वती से सेठ सेठानी को संतान देने की प्रार्थना करती। सेठानी बहुत ही धार्मिक और दयालु थी, लेकिन सेठ जी बहुत कंजूस थे, पूजा पाठ भी ना करते। उनके मन में किसी भी धार्मिक कार्य को करने की इच्छा ना थी। वे दान आदि देने से भी मना किया करते। सेठ को भगवान पर कोई विश्वास नहीं था। वे कभी भी पूजा पाठ नहीं करता और ना ही कोई व्रत कथा सुनता पढ़ता। सेठ जी के इन्हीं कर्मों के कारण संतानहीन होने का दुख झेलना पड़ रहा था। उधर सेठानी को गांव की ही औरतें जब बांझ कहती तो सेठानी के घर के पीछे रोती देखकर चिड़िया पेड़ पर बैठकर यह सब देखती तो उसे सेठानी पर बहुत तरस आ जाता। उसे बहुत दुख हुआ करता। एक दिन मन में सोचकर उस चिड़िया ने अपने बच्चों से कहा, बच्चों तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत दूर जा रही हूँ और जल्दी ही वापस लौटकर आ जाऊंगी। ऐसा कहकर वह चिड़िया कैलाश पर्वत की ओर उड़ चली। बहुत लंबी उड़ान के बाद आखिरकार वह चिड़िया कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उड़ान भरते भरते उसका गला सूख गया। लंबी उड़ान के कारण वह चिड़िया बहुत थक गई। इसी कारण कैलाश पर्वत पर पहुंचने के बाद तुरंत ही मूर्छित हो गई। माता पार्वती ने जब उस चिड़िया को देखा तो तरस खाकर उसे अपने हाथ से स्पर्श किया और पहले जैसा ऊर्जावान कर दिया। माता पार्वती ने उस चिड़िया से पूछा, तुम इतनी मेहनत करके इतनी लंबी उड़ान भरकर यहाँ किस कारण आई हो? तब चिड़िया ने कहा, हे माता, मेरे पास के गांव में एक सेठ सेठानी रहते हैं। उनके कोई संतान नहीं। आप कृपया उन्हें संतान सुख दे दीजिए। आप उन्हें पुत्र दे दीजिए, क्योंकि संतान के लिए सेठानी जी बहुत दुखी हैं। वे रोती रहती हैं। हे माता, मुझसे सेठानी का दुख नहीं देखा जाता। चिड़िया की बात महादेव जी सुन रहे थे। तब महादेव जी ने चिड़िया से कहा, वह सेठ ना तो कभी पूजा पाठ करता है, न भागवत कथा सुनता है, न कोई पुण्य कर्म करता है। उसने कोई अच्छा कार्य भी नहीं किया। उसके भाग्य में जो पुत्र योग बन सके, इसलिए उसके कोई पुत्र नहीं। यह बातें जानकर नन्ही चिड़िया बार बार शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी, हे प्रभु, आपसे सेठानी को संतान सुख दे दीजिए। तब माता पार्वती ने भगवान शिव को इस बात के लिए मना लिया। तब भगवान शिव इस प्रकार बोले, मैं पुत्र तो दे दूंगा, लेकिन सेठ अगर पुण्य कर्म नहीं करेगा तो वह पुत्र जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। यह बात सुनकर चिड़िया ने कहा, प्रभु, बस आप सेठानी को एक बार पुत्र दे दीजिए। पुत्र प्राप्त होते ही वह सेठ भी पूजा पाठ करने लगेगा। ऐसा कहकर चिड़िया खुश हो गई और भगवान शिव माता पार्वती को धन्यवाद देकर चली आई। आखिरकार भगवान शिव और माता पार्वती ने उस चिड़िया की विनती सुन ली और कुछ दिन बाद सेठानी के 9 महीने बीतने पर एक पुत्र हुआ, जिसे देखकर सेठानी बहुत खुश हुई। पुत्र होने के बाद सेठानी का तो भगवान में विश्वास और बढ़ गया। अब वह पहले से भी ज्यादा पूजा पाठ करने लगी, दान पुण्य करने लगी। लेकिन सेठ जी का तो वही हाल था। वे कोई पूजा पाठ ना करते, उन्हें भगवान पर विश्वास ना था और कोई भी सत्कर्म नहीं करते। पेड़ पर बैठी हुई वह चिड़िया अक्सर सेठ के पुत्र को देखा करती। धीरे धीरे समय बीतने लगा। अब चिड़िया को सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। चिड़िया को भगवान शिव की कही हुई बात याद आई। उसे सेठ के पुत्र की चिंता होने लगी। वह सोचने लगी कि सेठ के पुत्र तो हो गया, लेकिन इसके बाद भी सेठ नहीं बदले, कोई दान धर्म नहीं करते। इनके पुत्र की कहीं मृत्यु ना हो जाए।
इसी प्रकार एक दिन चिंतित होकर वह चिड़िया फिर से लंबी उड़ान भरकर कैलाश पर्वत पर जा पहुंची। वह भगवान शिव और माता पार्वती से आग्रह करने लगी कि वे सेठ को पूर्ण काम करने के लिए प्रोत्साहित करें। माता पार्वती ने जब देखा कि वह चिड़िया दूसरों के लिए इतनी दयालु है, दूसरों के प्रति इतनी चिंता करती है, तो वे बहुत खुश हुई। तब माता पार्वती और भगवान शिव एक ब्राह्मण ब्राह्मणी का रूप धारण कर सेठ सेठानी के घर पर आए। वहां आकर उन्होंने कहा, हमें भिक्षा दो, हम भूखे हैं, हमें भोजन कराओ। सेठ ने तो सुनते ही मना कर दिया, लेकिन सेठानी बहुत आदर सम्मान के साथ ब्राह्मण और ब्राह्मणी को अपने घर के अंदर ले आई। उनका स्वागत सत्कार किया, तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन कराए। भोजन कराकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के रूप में भगवान शिव और माता पार्वती ही सेठ सेठानी के घर पधारे थे। उनके घर में प्रवेश करते ही सेठ की बुद्धि ठीक हो गई। अब वह हाथ जोड़कर अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगने लगा और ब्राह्मण देवता के चरणों में गिर पड़ा। तब ब्राह्मण रूपधारी महादेव ने सेठ से कहा, तुम्हारे भाग्य में संतान सुख नहीं, क्योंकि तुमने अपने जीवन में कोई अच्छा कार्य नहीं किया। तुमने कभी भगवान पर विश्वास नहीं किया, कभी कोई सत्कर्म नहीं किया, ब्राह्मणों को कभी दान नहीं दिया, कभी कोई पूजा पाठ नहीं करी, कभी कोई कथा नहीं सुनी। लेकिन एक चिड़िया ने मेरे पास आकर तुम्हें संतान देने के लिए प्रार्थना की, जिसकी भक्ति से प्रसन्न होकर मैंने तुम्हें पुत्र का वरदान दिया। आज उसी चिड़िया के कारण तुम्हें पुत्र सुख मिला है, लेकिन अब भी अगर तुम पूजा पाठ नहीं करोगे तो तुम्हारे पुत्र की मृत्यु हो जाएगी। यह बात सुनकर सेठानी तो चिंता के मारे रोने लगी और सेठानी ने चिड़िया को धन्यवाद किया। सेठ ने कहा, हमारे पुत्र के लिए चिड़िया भोलेनाथ से लड़कर हमारे भाग्य में पुत्र सुख लिखवा सकती है, तो क्या हम अपने पुत्र की रक्षा के लिए पुण्य कर्म नहीं कर सकते? सेठ जी ने ब्राह्मण देवता से पूछा, हे ब्राह्मण देवता, महादेव जी के प्रिय व्रत कौन कौन से हैं, जिन्हें करके मैं महादेव जी को प्रसन्न कर सकूं? तब ब्राह्मणी रूपी माता पार्वती ने कहा, महादेव जी का सबसे प्रिय व्रत महाशिवरात्रि है। जो भी मनुष्य महाशिवरात्रि का व्रत करता है, उस दिन पूरे विधि विधान से भगवान शिव की पूजा करता है, उस पर महादेव जी की कृपा बरसती है। सेठ सेठानी ने कहा, अब तो हम भी महाशिवरात्रि के दिन माता पार्वती की और शिव जी की विधि विधान से पूजा करेंगे, व्रत रखेंगे। सेठ सेठानी को भी महाशिवरात्रि का व्रत का विधान बतलाकर महादेव जी और देवी पार्वती वहां से चले गए। इसके बाद सेठानी धर्म कर्म और पूजा पाठ व्रत करने लगी, जिसके पुण्य प्रताप से उनका पुत्र और धन बढ़ने लगा। चिड़िया भी सेठानी को देखकर बहुत खुश रहने लगी। सेठानी की आंगन से दाना चुगने लगी, अपने घोंसले में बैठकर ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करने लगी। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ज्योति मात्र जिनका स्वरूप है, निर्मल ज्ञान ही जिनका नेत्र है, जो तीन लिंग स्वरूप ब्रह्म है, उन परम शांत कल्याण में भगवान शंकर को हमारा नमस्कार है। ओम नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। नैमिषारण्य तीर्थ में एकत्रित ऋषियों ने श्री सूत जी महाराज से कहा, हे सूत जी, आपने संक्षेप में हमें माघ मास महात्म्य की कथाओं का वर्णन किया, जो सभी पापों का हरण करने वाली और परम पवित्र हैं। हम सभी ने बहुत ध्यान पूर्वक सुना। अब हम लोग त्रिपुर विनाशक शिव जी के महात्म्य और उनके मंत्रों की महिमा को भी सुनना चाहते हैं। तब श्री सूत जी महाराज कहने लगे, मुनियों, धर्म मनुष्यों के लिए इतना ही सबसे उत्तम और सनातन श्रेय है कि भगवान महेश्वर की कथाओं में अकारण भक्ति का भाव उदय हो। समस्त पुण्य श्रेय के संपूर्ण साधनों, समस्त यज्ञों में जप यज्ञ को ही सर्वोत्तम माना गया है। जैसे सभी देवताओं में त्रिपुरारी भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब मंत्रों में शिव जी का मंत्र ओम नमः शिवाय श्रेष्ठ है। उसी को प्रणव से रहित होने पर पंचाक्षर मंत्र अर्थात नमः शिवाय भी कहते हैं। वह जप करने वाले पुरुषों को मोक्ष देने वाला है। ओम नमः शिवाय यह मंत्र सभी पुरुषों को मोक्ष देता है। सिद्धि की इच्छा रखने वाले सभी श्रेष्ठ मुनि इस मंत्र का सम्यक रूप से सेवन करते हैं। शिव जी के शुभ पंचाक्षर मंत्र में सर्वज्ञ, परिपूर्ण,
सच्चिदानंद स्वरूप भगवान शिव सदा ही बसते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, हे ऋषियों, फाल्गुन मास में कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी का उपवास अत्यंत ही दुर्लभ है। उसमें भी शिवरात्रि में जागरण करना तो सभी मनुष्य के लिए और दुर्लभ है। उससे भी अत्यंत दुर्लभ है शिवलिंग का दर्शन। परमेश्वर के पूजन को तो मैं और भी दुर्लभ मानता हूँ। 100 करोड़ जन्मों में उत्पन्न हुई पुण्य राशि के प्रभाव से कभी भगवान शंकर की बिल्व पत्र से पूजा करने का अवसर प्राप्त होता है। 10,000 वर्षों तक जिसने गंगा जी के जल में स्नान किया है, उसको जो फल मिलता है, वही फल मनुष्य एक बार बिल्व पत्र से भगवान शंकर की पूजा करके अनायास प्राप्त कर लेता है। प्रत्येक युग में जो जो पुण्य इस संसार में लुप्त हुए हैं, वे सभी फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी अर्थात शिवरात्रि में पूर्णतः विद्यमान रहते हैं। लोक में ब्रह्म आदि देवता और वशिष्ठ आदि मुनि इस फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी की भूरी भूरी प्रशंसा करते हैं। इस शिवरात्रि को अगर किसी ने उपवास किया तो उसे 100 यज्ञों से अधिक पुण्य मिलता है। जिसने एक बिल्व पत्र से शिव जी का पूजन किया, उसके पुण्य की समता तीनों लोकों में भला कौन कर सकता है। इस विषय में एक परम सुंदर पुण्य कथा कही जाती है। हे ऋषियों, इक्ष्वाकु वंश में मित्रसह नाम से प्रसिद्ध एक परम धर्मात्मा राजा हुए। वे बड़े ही धनुर्धर थे। अस्त्रों का पूर्ण ज्ञान था। वेदों में वे पारंगत थे। दया के निधान थे। राजा को खेल खेलने का व्यसन था। एक दिन उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना साथ में लेकर भयंकर वन में प्रवेश किया। वह बहुत सारे व्याघ्र, जंगली सुअर और सिंहों को अपने बाणों से बीन डाला। राजा मित्रसह रथ पर सवार होकर कवच से सुरक्षित होकर वन में भ्रमण कर रहे थे। उसी समय उन्होंने अग्नि की समान आकृति वाले एक निशाचर को मार दिया। उनका छोटा भाई दूर से यह देखकर शोक मग्न हो गया। वह कहीं छिप गया। भाई को मारा गया देखकर उसने मन ही मन विचार किया कि यह राजा तो बड़ा वीर है, इसे छल से ही जीतना चाहिए। ऐसा निश्चय करके वह पाप आत्मा राक्षस मनुष्य के समान आकृति बनाकर राजा के पास आ गया। राजा ने सेवा करने के लिए विनीत भाव से आए हुए उस पुरुष को देखकर अज्ञानवश उसे रसोई का अध्यक्ष बना दिया। इसके बाद राजा लौटकर अपने पुरी को आ गए। महाराजा मित्रसह की पत्नी मदयंती नाम से प्रसिद्ध थी। वे नल की स्त्री दमयंती के समान ही पतिव्रता थी। एक दिन राजा मित्रसह ने श्राद्ध के दिन मुनिवर वशिष्ठ जी को निमंत्रित करके अपने घर पर बुलाया। उस समय रसोई के रूप में राक्षस ने साग में मनुष्य का मांस मिला दिया और वही वशिष्ठ जी के आगे परोस दिया। उसे देखकर वशिष्ठ जी बोले, राजन, तुझे धिक्कार है, तू इतना दुष्ट और छली है कि मेरे आगे मनुष्य का मांस रख दिया। इस पाप के कारण तू राक्षस हो जाएगा। राजा मुनि के चरणों में गिर पड़ा और मुनि को विश्वास दिलाने लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब मुनि को अपने तपोबल से मालूम हुआ कि ये सारी करतूत तो राक्षस की है, तब उन्होंने उस शाप को 12 वर्षों की अवधि में सीमित कर दिया। तब राजा भी कुपित होकर बोले कि ये मेरी करतूत नहीं थी, ना ही मैंने इस विषय में कुछ जाना। मुनिवर, तब भी आप मुझे अकारण शाप दे रहे हो, इसलिए गुरु होने पर भी मैं आपको शाप देता हूँ। ऐसा कहकर राजा अंजलि में जल भरकर अपने ही गुरु को शाप देने के लिए तत्पर हो गए। यह देखकर रानी मदयंती ने पति के चरणों में गिरकर उन्हें ऐसा करने से रोका। रानी के वचन का मान रखने के लिए राजा शाप देने से निवृत्त हो गए। उस अंजलि के जल को उन्होंने अपने दोनों पैरों पर डाल दिया, क्योंकि वह जल तो शापित हो चुका था, जिससे राजा के दोनों पैर मलिन हो गए, अर्थात कलम युक्त हो गए। तब से राजा का नाम कलमासपाद हो गया। गुरु के शाप से राजा वन में विचरने लगे। एक दिन वन में किशोर अवस्था वाले नव विवाहित दंपत्ति रमन कर रहे थे। उस समय और नरभक्षी राक्षस ने तरुण मुनि कुमार को खाने के लिए पकड़ लिया। ठीक वैसे ही जैसे मृग के नन्हे से शिशु को कोई व्याघ्र पकड़ लेता है। राक्षस के वश में पड़े हुए अपने पति को देखकर उसकी प्यारी पत्नी करुणा पूर्वक बोली, सूर्यवंश यशोधर महाराज, आप ऐसा पाप मत कीजिए। आप राक्षस नहीं, अयोध्या के सम्राट राजा मदयंती के पति हैं। प्रभु, मेरे ये स्वामी हैं तो मुझे अधिक प्राणों से प्रिय हैं।
इन्हें मत मारिए। शरण में आए हुए दीन दुखी मनुष्यों को आपका ही सहारा है। इन महात्मा पति के बिना मेरा यह शरीर मेरे लिए महान भार है। इस मलिन पापम पांच भौतिक शरीर से क्या सुख होगा। यह मुनि कुमार देखने को बालक है, किंतु वेदों के विद्वान, शांत, तपस्वी और अनेक शास्त्रों के ज्ञाता हैं। प्राण दान देकर आपको संपूर्ण जगत की रक्षा करने का पुण्य प्राप्त होगा। महाराज, मैं एक ब्राह्मण की पत्नी हूँ, अभी बालिका हूँ, मुझ पर कृपा कीजिए। आप जैसे साधु पुरुष अनाथों, दीनों, पीड़ितों पर कृपा करने वाले होते हैं। इस प्रकार प्रार्थना करने पर भी उस निर्दयी नरभक्षी राक्षस ने उस ब्राह्मण कुमार की गर्दन मरोड़ डाली और मारकर खा गया। तब वह पतिव्रता ब्राह्मणी अत्यंत शोक से ग्रस्त होकर विलाप करने लगी। उसने पति की हड्डियों को एकत्रित करके भयंकर चिता प्रज्वलित की और पति का अनुसरण करने के लिए अग्नि में प्रवेश करते हुए राक्षस रूपधारी राजा को शाप दिया। अरे ओ पाप आत्मा, तूने मेरे पति को खा लिए, इसलिए तू भी जब स्त्री से समागम करेगा, उसी समय तेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा कहकर वह पतिव्रता पत्नी चिता में प्रवेश कर गई। गुरु के शाप का भोग करते हुए राजा उन्हें अपने स्वरूप को प्राप्त हुआ, प्रसन्नता पूर्वक घर को चला गया। उन्हें एक के बदले तो दूसरा शाप मिल ही चुका था। रानी मदयंती उस पतिव्रता ब्राह्मणी के शाप को जानती थी, इसलिए वैधव्य से डरकर उन्होंने रति की इच्छा वाले पति को अपने पास आने से मना कर दिया। राजा मित्र सह राज्य की सुख भोग से विरक्त हो गए और संपूर्ण लक्ष्मी का त्याग करके फिर से वन में चले गए। राज्य छोड़कर संपूर्ण पृथ्वी पर विचर रहे राजा ने अपने पीछे पीछे आती हुई एक भयंकर रूप वाली पिशाचिनी को देखा। वे ब्रह्म हत्या थी। श्रेष्ठ मुनियों के उपदेश थे। राजा ने उस ब्रह्म हत्या को पहचान लिया। उसके निवारण के लिए विरक्ति चित्त वाले राजा ने अनेकों वर्षों तक बहुत से क्षेत्रों में विचरण किया। फिर भी वह जब ब्रह्म हत्या से मुक्ति नहीं हुए, तब वे मिथिला आए। उसी समय उधर आते हुए निर्मल अंतःकरण वाले गौतम मुनि को उन्होंने देखा। उनके पास जाकर बार बार प्रणाम किया। तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने राजा को आशीर्वाद देकर मंद मंद मुस्कुराते हुए कहा, राजन, तुम्हारे यहाँ कुशल तो है ना? तुम्हारे राज्य में कोई विघ्न बाधा तो नहीं? राजा कहने लगे, ब्राह्मण, आपकी कृपा से हम लोग कुशल हैं, परंतु ये भयंकर रूप वाली पिशाचिनी मुझे बहुत दुख दे रही है। शापग्रस्त होकर मैंने जो दुष्कर्म किए, उसी के कारण मैं प्रायश्चित भी नहीं कर पा रहा। आप प्रेम पूर्वक संभाषण करके मेरे मन को आनंदित कीजिए। महाभाग, चरण कमलों की शरण में आए हुए मुझ पापी को शांति प्रदान कीजिए, जिससे मुझे सुख मिल सके। तब करुणानिधि गौतम जी कहने लगे, राजन, तुम्हें साधुवाद है। अब अपने महान पापों से होने वाले भय को त्याग दो। जब भगवान शंकर स्वयं रक्षा करने वाले हैं, तब उनकी शरण में आए हुए भक्तों को कहाँ से भय हो सकता है। गोकर्ण नामक मनोरम क्षेत्र महापापों का संहार करने वाला है और यहाँ बड़े से बड़े पाप भी नहीं टिकते। गोकर्ण क्षेत्र में विद्यमान भगवान शिव स्मरण करने मात्र से समस्त पापों का नाश कर डालते हैं। जैसे कैलाश और मंदराचल के शिखर पर भगवान शिव निवास करते हैं, ठीक उसी प्रकार गोकर्ण मंडल में भी वहाँ महादेव जी महाबल नाम से निवास करते हैं। रावण नामक राक्षस ने घोर तपस्या करके जिस शिवलिंग को प्राप्त किया, उसी को गणेश जी ने गोकर्ण में स्थापित किया। नक्ष नंदन आदि महात्मा, मृग चर्म वस्त्र धारण करने वाले साध्य मुनिगण वहां बैठकर भगवान शिव की उपासना करते हैं। डंडी मुंडी स्नातक ब्रह्मचारी और तप से समस्त पापों को जला डालने वाले महात्मा भी देवादिदेव शिव की उत्तम भक्ति से उपासना करते हैं। इस ब्रह्मांड में गोकर्ण के समान दूसरा क्षेत्र नहीं। वह महात्मा अगस्त मुनि ने घोर तपस्या की। हे राजन, इस क्षेत्र में संपूर्ण देवताओं के स्थान है। देवादिदेव भगवान विष्णु, परमेष्ठी, ब्रह्म, बीरवर, कार्तिकेय और गणेश जी के स्थान हैं। गोकर्ण क्षेत्र में कोटि कोटि शिवलिंग विद्यमान हैं। यहाँ पग पग पर असंख्य तीर्थ मौजूद हैं। सतयुग में महाबल नामक शिव श्वेत वर्ण के होते हैं। त्रेता युग में उनका रंग अत्यंत लाल हो जाता है। द्वापर में वे पीत और पीले वर्ण के, कलयुग में श्याम वर्ण के हो जाएंगे। महाबल शिव भयंकर कलयुग प्राप्त होने पर कोमल भाव को प्राप्त होंगे। परम उत्तम गोकर्ण क्षेत्र पश्चिम समुद्र के तट पर है।
वह ब्रह्म हत्या आदि पापों को भस्म कर डालता है। इस संसार में जो ब्रह्म हत्या, भूत द्रोही और अन्य पापों से ग्रस्त है, वे गोकर्ण तीर्थ में पहुंचकर वहां के तीर्थों में स्नान करके महाबल नामक शिव का दर्शन करके शिवलोक को प्राप्त होता है। वहां पुण्य तिथियों को, पुण्य नक्षत्र और पुण्य दिन में जो महेश्वर की पूजा करते हैं, वे शिव रूप हो जाते हैं। यदा कदा जो कोई भी मनुष्य गोकर्ण तीर्थ में जाकर भगवान शंकर की पूजा करता है, वह ब्रह्म पद को प्राप्त हो जाता है। रविवार, सोमवार और बुधवार को जब अमावस्या तिथि का योग हो, तब वहां समुद्र में किया हुआ स्नान, दान, पितृ तर्पण, शिव पूजा, होम, व्रत, आचार्य, ब्राह्मणों का सत्कार अनंत फल देने वाला होता है। महाप्रदोष की वेला में भगवान शिव का पूजन मोक्ष देने वाला होता है। फाल्गुन मास में जो पुण्य परम कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी आती है, उस दिन शिवलिंग और बिल्वपत्र इन सब का योग दुर्लभ है। अहो माया कैसी प्रबल है कि जिससे मुड़े हुए मनुष्य भगवान शिव की इस महातिथि को उपवास तक नहीं रखते। शिवरात्रि का उपवास, जागरण, भगवान शंकर के समीप निवास और गोकर्ण क्षेत्र का वास, इन सब का सुयोग होना मनुष्य के लिए शिवलोक में जाने की सीढ़ी है। हे राजन, मैं भी इसी समय गोकर्ण तीर्थ से लौटकर आया हूँ। शिवरात्रि को उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटा हूँ। शिवरात्रि पर वहां का महान उत्सव देखने के लिए सभी देशों से चारों वर्णों के लोग वहां आए हैं। स्त्री, बालक, वृद्ध, चारों आश्रमों के निवासी वहां आकर देवेश्वर शिव का दर्शन करके कृतकृत्य होता है। लौटते समय मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखकर मैं परमानंद में निमग्न होकर कृतार्थ हो गया। गौतम मुनि ने जब राजा को बताया कि वे शिवरात्रि उपवास करके भगवान शिव का महोत्सव देखकर लौटे हैं और उन्होंने मार्ग में एक अद्भुत आश्चर्य की बात देखी, तब राजा ने पूछा, हे ब्राह्मण, आपने मार्ग में कौन से आश्चर्य की बात देखी और कहाँ पर देखी, वह मुझे भी बताइए। तब गौतम जी कहने लगे, राजा, गोकर्ण से आते समय एक स्थान पर दोपहर के समय मुझे एक स्वच्छ सरोवर दिखाई दिया। वहां जल पीकर मैंने रास्ते की थकान दूर की। घनी और शीतल छाया वाले बरगद के नीचे विश्राम किया। उसी समय थोड़ी ही दूर पर मैंने एक अंधी बूढ़ी और दुबली पतली चांडाल को देखा। उसका मुंह सूख गया था। उसने कुछ भी भोजन नहीं किया था। वह अनेक प्रकार के रोगों से पीड़ित थी। उसके सभी अंगों में कोढ़ के घाव हो गए थे। बहुत से घावों में कीड़े भी पड़ गए थे। उसकी कमर में पीव और रक्त से सना हुआ एक फटा पुराना वस्त्र लिपटा हुआ था। उसे देख मुझे दया आ गई। उसकी मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ मैं क्षण भर वहीं बैठा रहा। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षदों द्वारा लाया हुआ एक विमान मैंने देखा, जो अपनी किरणों से आकाश मार्ग को प्रकाशित कर रहा था। तब मैंने शीघ्र ही जाकर आकाश में खड़े हुए शिवगणों से पूछा, आप लोगों को नमस्कार है। मैंने आप लोगों को पहचान लिया। आप सभी महादेव जी के चरणों के सेवक हैं। आपने इस समय जो यहाँ आने का कष्ट उठाया, वह आपकी यात्रा संपूर्ण लोगों की रक्षा करने के लिए हुई है, या आप लोगों को कोई विनोद सूझा है? कृपया करके मुझे बतलाइए, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? तब शिव जी के दूत बोले, मुने, ये सामने जो बुढ़िया मर रही है, इसी को ले जाने के लिए भगवान शिव ने हमें आदेश दिया है। यह सुनकर मैंने पूछा, अहो, यह महापाप आत्मा घोर ढालनी इस दिव्य विमान पर बैठने की अधिकारी कैसे हो सकती है? यह तो जन्म से लेकर जीवन भर पर्याय अपवित्रता में ही डूबी रही, पाप मग्न और पाप का अनुगमन करने वाली है। इस दुराचार को आप शिवलोक में क्यों ले जा रहे हैं? इसने तो कभी भी शिव जी का पंचाक्षर मंत्र नहीं जपा, शिव जी का पूजन नहीं किया, न कभी भगवान शंकर का ध्यान किया। सत्संग से सदा दूर रहने वाली इस अत्यंत क्रोधी स्वभाव वाली स्त्री को आप लोग भगवान शिव के लोक में कैसे ले जाना चाहते हैं? अहो, ईश्वर की इस लीला का रहस्य देहधारियों की समझ में आना कठिन है, जिसमें पाप आत्मा प्राणी भी दया करके परम पद में पहुंचाए जाते हैं। मेरा ऐसे कहने पर देवादि देव भगवान शिव के दूत इस प्रकार कहने लगे, हे महामते, यह कर्मों के परिपाक से प्राप्त होने वाली गति देखो।
जो एक नीच से नीच नारी भी आज रोग शोक से रहित परम धाम पर आरूढ़ हो रही है। इसने पूर्व जन्म में अन्न दान नहीं किया था, अतः भूख प्यास आदि से कलेश से पीड़ित हो रही है। इसने जो मदिरा के नशे में अंधी होकर बड़ा भयंकर पाप कर डाला था, उसी के फल से यह जन्म से अंधी हो गई। पूर्व जन्म में इसने जानबूझकर गाय के बछड़े को खाया था, इसलिए इस जन्म में यह अतिशय निंद चांडाल हुई। इसने सदाचार का मार्ग त्याग कर पूर्व जन्म में व्यभिचार के मार्ग को अपनाया था। उसी अकथनीय पाप से इस जन्म में यह दुराचार और दुर्भाग्यवती हुई है। विधवा होकर भी इसने दूसरे पति का आलिंगन किया। उसी महान पाप के कारण इसके शरीर में कोढ़ के बहुत से घाव हो गए। इसने काम वेदना से व्याकुल होकर स्वेच्छा अनुसार शूद्र से रमण किया था। उस पाप के कारण इसे महारक्त पीव और कोढ़ से पीड़ित होना पड़ा। इसने कभी भी उत्तम व्रतों का पालन नहीं किया, यज्ञ पूजा नहीं की, कुआं आदि खुदवाने, बगीचे लगाने का काम नहीं किया। उसी पाप से यह सब भोग के कारण होकर दुख पा रही है। पूर्व जन्म में इस मूर्ख स्त्री ने मदिरा पान किया था। उस पाप से यह क्षमा की पीड़ा और हृदय शूल से तड़प रही है। मुनि श्रेष्ठ विवेकी महात्मा यहीं पर सब मनुष्यों में उनके संपूर्ण पाप चिन्ह देखते हैं। यहाँ पर जो बहुत से रोगों द्वारा पीड़ित और पुत्र और धन से हीन हैं, जो दुष्ट लक्षणों से कलेश पाने वाले हैं, लाज छोड़कर भीख मांगने वाले हैं, वस्त्र अन्न पान शैया भूषण और अभंग्य आदि से वंचित, कुरूप विद्याहीन विकल अंगों वाले, अर्थात लूले लंगड़े आदि कुत्सित भोजन करने वाले, दुर्भाग्यवान निंदी और दूसरों के सेवक हैं। यह सभी अपने पूर्व जन्म में बड़े भारी पापी रहे हैं। इस प्रकार यत्न पूर्वक विचार करके और संसार के मनुष्यों की दशा देखकर विद्वान पुरुष कभी भी पाप नहीं करता। अगर करे तो वह आत्मघाती है। जीव का यह मनुष्य शरीर अनेक प्रकार के सत्कर्मों का एकमात्र साधन है। इसके द्वारा सदा शुभ कर्मों का ही सेवन करें। पाप कर्मों को सदा के लिए सर्वदा सर्वथा त्याग दें। सुख की इच्छा रखने वाले को पुण्य करना चाहिए। मनुष्य का यह शरीर अत्यंत दुर्लभ है। इसे पाकर जो कोई भी अपना हित करना चाहते हैं, मनुष्य एकमात्र भगवान शिव की शरण लेता है, एक चित्त होकर उन्हीं का ध्यान करता है, ये समस्त पापों से तर जाता है। पहले इस दुराचार स्त्री के मुख से असावधानी में भगवान शिव का नाम उच्चारित हुआ। श्री गोकर्ण क्षेत्र में शिवरात्रि को उपवास करके रात में जागरण किया और शिव जी के मस्तक पर बिल्व पत्र चढ़ाया। उसी का जो उत्तम फल है, उसे ये आज भोगने जा रही है। ये सब तुम अपनी आंखों से देख रहे हो। गौतम जी कहते हैं, हे राजन, इस प्रकार कहकर उन शिव दूतों ने उस चांडाल की योनि से जीव को खींचकर उसे दिव्य तेज से संपन्न कर दिया। उस नारी को दिव्य शरीर प्राप्त हुआ और वह तेज की राशि से उदित हो उठी। इसके बाद भगवान शिव के दूतों ने प्रसन्न होकर उसे विमान पर बिठा लिया। वे परम उदार रूप और लावण्य से सुशोभित दिव्य रूप धारण करने वाली हो गई। उसकी देह से सब और सुगंध सुगंध फैल रही थी। वह दिव्य विमान पर बैठी भगवान शिव के चरणाबिंद का स्मरण कर रही थी। उसे वे पार्षद भगवान महादेव के पास ले गए। उस समय सब लोकपाल आश्चर्यचकित होकर देख रहे थे। हे राजन, गिरजापति भगवान शंकर के प्रति लेश मात्र भक्ति का ये अत्यंत आश्चर्यजनक महात्म्य मैंने तुम्हें बताया, जो समस्त पाप राशि का नाश करने वाला है। राजा ने पूछा, हे भगवान, परमेश्वर शिव का यह उत्तम लोक कैसा है? अगर आपकी मुझ पर दया है तो मुझे बताइए। तब गौतम जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा आदि देवेश्वर के लोकों में जो भी अत्यंत दुर्लभ आनंद है, वह जिस दिव्य धाम में नित्य निरंतर विद्यमान रहता है, वही परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ सब लोगों को लांग कर जाना होता है, जिसमें दिव्य प्रकाश स्थिर है तथा जहाँ अविद्या में अंधकार का कहीं लेश मात्र संयोग नहीं। वह परमेश्वर शिव का लोक है, जहाँ काम क्रोध लोभ और मद आदि विकार निवास नहीं करते और जहाँ जन्म आदि अवस्थाएं नहीं प्राप्त होती। वह परमेश्वर शिव का लोक है।
जो लोग भगवान शिव की भक्ति से परिपूर्ण हैं, वे ही उस दिव्य धाम में जाते हैं। जो भगवान शंकर की कथा सुनने और कहने में प्रसन्नता का अनुभव करते हैं, केवल शांति में जिनकी स्थिति है और जो सब प्राणियों के अकारण सुहद और मोह रहित हैं, वे संसार चक्र को लांघकर भगवान शंकर के आनंदमय धाम को पाकर सुखी होते हैं। हे राजन, इस प्रकार तुम भी गोकर्ण क्षेत्र में जाकर भगवान शंकर के स्थान पर जाकर उनके दर्शन कर अपने सभी पापों का निवारण करो, धन्य धन्य हो जाओ। वहां सब समय में स्नान करके महाबल शिव की पूजा करो। शिव चतुर्दशी को एकाग्र चित्त पूर्वक उपवास करके रात्रि में जागरण करो। बिल्व पत्र द्वारा भगवान शंकर का पूजन करो। इससे तुम सब पापों से मुक्त होकर शिवलोक को प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कहकर मुनिवर गौतम प्रसन्नता पूर्वक मिथिलापुरी को चले गए और राजा मित्र सह गोकर्ण क्षेत्र में आ गए। वहां वहां महाबल से प्रसिद्ध महादेव जी का दर्शन और पूजन करने से उनकी समस्त पाप राशि धुल गई। उन्होंने भगवान शिव की परम धाम को प्राप्त कर लिया। जो मनुष्य भगवान शिव की इस मनोहर कथा को प्रतिदिन भक्ति भाव पूर्वक सुनता है, सुनाता है, उसे परम गति की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी कहते हैं, भगवान शिव गुरु हैं, शिव देवता हैं, शिव ही प्राणियों के बंधु हैं, शिव ही आत्मा है, शिव ही जीव है। शिव जी से भिन्न दूसरा कुछ भी नहीं। भगवान शिव के उद्देश्य से जो कुछ भी दान, जप और होम किया जाता है, उसका फल अनंत बताया गया है। ये समस्त शास्त्रों का निर्णय है। जो एकमात्र भगवान शिव का भजन करता है, वह सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। जो प्रीति अपने पुत्र, स्त्री और धन में की जाती है, वही अगर भगवान शिव की पूजा में की जाए तो ये उद्धार कर देती है। इसलिए कितने ही महात्मा पुरुष भगवान शिव की पूजा के लिए संपूर्ण विषय रूपी मदिरा को छोड़ देते हैं। यही वह फल है जो भगवान स्तुति की होती है। वही मन सार्थक है जो शिव जी के ध्यान में लीन होता है। वही कान सफल हैं जो कथा सुनने के लिए सदा उत्सुक रहते हैं। और वे दोनों हाथ सार्थक हैं जो शिव जी की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं जो महादेव जी की पूजा का दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है जो शिव जी के सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं जो भक्ति पूर्वक शिव जी में सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी संपूर्ण इंद्रियां भगवान शिव के कामों में लगी रहती हैं, वह संसार सागर के पार हो जाता है, भोग और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिव जी की भक्ति से मनुष्य, चांडाल, पुलक नारी, पुरुष, नपुंसक कोई भी क्यों ना हो, तत्काल ही संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। जिसके हृदय में भगवान शिव की लेश मात्र भी भक्ति है, वे समस्त देहधारियों के लिए वंदनीय है। उज्जैनी नगरी में चंद्रसेन नाम के एक राजा थे। उसी नगर में निवास करने वाले भगवान महाकाल का पूजन करते शिव जी के पार्षदों में अग्रण्य और अमंगल को जीतने वाले विश्व वंदित मणिभद्र भी राजा चंद्रसेन के मित्र हो गए। उन्होंने राजा पर प्रसन्न होकर एक समय उन्हें दिव्य चिंतामणि प्रदान की, जो कौस्तुभ मणि और सूर्य के समान दिव्य थी। वे देखने में, सुनने में, ध्यान करने पर भी मनुष्य को मनवांछित वस्तु प्रदान करती। राजा उस चिंतामणि को कंठ में धारण करके जब सिंहासन पर बैठा करते, तब देवताओं में सूर्य नारायण की तरह उनकी शोभा हुआ करती। राजा चंद्रसेन के विषय में ये सब बात सुनकर समस्त राजाओं के मन में उस मणि के प्रति लोभ की मात्रा बढ़ गई। उन सभी ने बहुत सी सेना साथ लेकर क्रोध पूर्वक धरती को कंपायमान करते हुए आक्रमण कर दिया। उज्जैनी को चारों ओर से घेर लिया। अपनी नगरी को घिरा हुआ देखकर राजा चंद्रसेन भगवान महाकाल की शरण में गए और मन को संदेह रहित करके दृढ़ निश्चय के साथ उपवास पूर्वक दिन रात अनन्य भाव से भगवान गौरीपति की आराधना करने लगे। उन्हीं दिनों से उस नगर में कोई ग्वालिन रहती थी, जिसके एकमात्र ही पुत्र था। वह विधवा थी और उज्जैनी में बहुत दिनों से रहा करती थी। वह अपने 5 वर्ष के बालक को लिए हुए महाकाल के मंदिर में गई। राजा चंद्रसेन द्वारा की हुई
गिरजापति की महापूजा का दर्शन किया। शिव पूजन का वह आश्चर्यमय उत्सव देखकर उसने भगवान को प्रणाम किया और पुनः अपने निवास पर लौट आई। ग्वालिन के उस बालक ने वह सारी पूजा देखी थी, इसलिए घर आने पर उसने कौतूहलवश शिव जी की पूजा प्रारंभ कर दी। जो संसार से वैराग्य प्रदान कराने वाले हैं, एक सुंदर पत्थर लाकर उसे घर में थोड़ी ही दूर पर एकांत स्थान में रख दिया। उसी को शिवलिंग मान लिया। फिर छोटे छोटे हाथों से उसने जो भी फूल थे उसे दिखाई दिए, वह उसने इकट्ठा किए और भगवान शिव को स्नान कराया, भक्ति पूर्वक पूजन किया। इसके बाद चंदन धूप दीप अक्षत से अर्चना करके, मन से भाव करके दिव्य वस्तुओं का भगवान को नैवेद्य निवेदित किया। सुंदर सुंदर पत्रों फूलों से बार बार पूजा करके 13 तरह के शिवलिंग के सामने नृत्य किया। बारंबार भगवान के चरणों में शीश झुकाया। इस प्रकार अनन्य चित्त होकर शिव जी की आराधना में लगे हुए अपने पुत्र को ग्वालिन ने बड़े प्यार से भोजन के लिए बुलाया, लेकिन उसका मन तो पूजा में लगा हुआ था। माँ के बहुत बुलाने पर भी उसे भोजन की बिल्कुल इच्छा न हुई। तब उसकी माँ स्वयं चलकर उसके पास आई और शिव जी के आगे आंख बंद करके ध्यान लगाए हुए बेटे को हाथ पकड़कर खींचने लगी। इतने पर जब वह नहीं उठा तो उसने क्रोध में आकर अपने पुत्र को खूब पीटा। खींचने और मारने पीटने पर जब उसका पुत्र नहीं आया, तब उसने शिवलिंग को उठाकर दूर फेंक दिया और चढ़ाई हुई सारी पूजन सामग्री भी नष्ट कर दी। यह देखकर वह नन्हा बालक हाय हाय करके रो उठा। ग्वालिन अपने बेटे को डांट डपट कर फिर से घर में चली गई। उधर भगवान की शिव की पूजा को अपनी माँ के द्वारा नष्ट हुआ देखकर वह बालक भगवान शिव से पुकार करने लगा। सहसा मूर्छित होकर गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बह पड़ी। 2 घड़ी के बाद जब उसे होश आया, तब उसने आंखें खोली और देखा वह वही निवास स्थान सुंदर शिवालय हो गया था। मणियों के खंभे थे, उनकी शोभा अत्यंत ही थी। उसके द्वार, किवाड़, फाटक सब कुछ सोने के बन गए। वहां की धरती बहुमूल्य नीलमणि और हीरो की वेदिका से सुशोभित थी। यह सब देखकर वह बालक सहसा उठा और हर्ष से परमानंद के समुद्र में निमग्न सा हो गया। उसे समझ लिया कि शिव की पूजा की ही महिमा है, उसी के प्रभाव से दिव्य विभूति प्रकट हुई है। उसके बाद उस बालक ने अपनी माता के अपराध की शांति के लिए पृथ्वी पर मस्तक रखकर साष्टांग प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, हे उमापति, मेरी माता का अपराध क्षमा करो। वह मूर्ख है, आपके प्रभाव को नहीं जानती। हे महादेव, आप प्रसन्न हो जाइए। अगर आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं, तो जो भी पुण्य है वह मेरी माता को दे दीजिए। आपकी दया प्राप्त हो। इस प्रकार का भगवान शंकर को बार बार प्रसन्न करके उसने चरणों में मस्तक झुकाया। सूर्य अस्त के समय वह बालक शिवालय से बाहर निकला। उसने अपने शिविर को देखा। वह इंद्रनगर के समान शोभा पा रहा था। वहां सब कुछ स्वर्णमय हो गया। भवन के अंदर प्रवेश करके उस बालक ने देखा, उसकी माँ तो बहुमूल्य रत्नम पलंग पर बिछी हुई श्वेत रंग की शैया पर निर्भय होकर सो रही है और उसी को याद कर रही थी। उसने अपनी माँ को जगाया। ग्वालिन बड़ी तेज से उठी और पुत्र को और अपने घर को अपूर्व रूप में देखकर आनंद से बिहल उठी। पुत्र के मुख से गिरजापति शंकर का वह प्रसाद सुनकर ग्वालिन ने राजा को सूचना दी, जो नित्य निरंतर भगवान शिव के भजन में ही लगे रहते थे। राजा अपना नियम पूरा करके रात में अचानक वहां आए। जो शंकर जी के प्रसाद से प्रकट हुआ था, उसे देखा। ग्वालिन का सुंदर महल देखकर राजा चंद्रसेन पुरोहित और मंत्रियों के साथ 2 घड़ी तक आश्चर्यचकित होकर परमानंद में डूब गए। उनकी आंखों से प्रेम के आंसुओं की धारा बहने लगी। ग्वालिन के उस बालक को हृदय से लगा लिया और भगवान शंकर के इस अद्भुत महात्म्य की चर्चा पूरे नगर में फैला दी। यही सब कहते सुनते वे रातों रात क्षण भर में ही बीत गई। युद्ध के लिए आए हुए नगर को उधर चारों ओर से राजाओं ने प्रातः काल अपने दूतों के मुख से ये परम अद्भुत समाचार सुनते सुनते ही उनके मन में बैर भाव निकल गया। उन सभी ने राजा को युद्ध करने के लिए जो आए थे
हथियार डाल दिए और चकित होकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा से नगर में प्रवेश किया। उस नगरी में प्रवेश करके भगवान महाकाल को प्रणाम करने के बाद सब राजा उस ग्वालिन के घर आए। वहां राजा चंद्रसेन ने आगे बढ़कर उनका स्वागत किया। वे बहुमूल्य आसनों पर बिठाए और प्रीतिपूर्वक विस्मित आनंदित हुए। गोप बालक पर कृपा करने के लिए प्रकट हुए शिवालय और शिवलिंग का दर्शन करके सभी राजाओं ने भगवान शिव को अपनी बुद्धि समर्पित की, उनमें भक्ति पूर्वक मन लगाया। इसी समय सभी देवी देवताओं ने परम तेजस्वी वानर राज हनुमान जी भी वहां प्रकट हो गए। उनके आते ही सभी राजाओं ने बड़ी तेजी से उठकर भक्ति भाव से विनीत होकर उन्हें प्रणाम किया। तब हनुमान जी कहने लगे, हे राजाओं, भगवान शिव की पूजा के सिवा देहधारियों के लिए कोई और गति नहीं। ये बड़े सौभाग्य की बात है कि इस गौ बालक ने शनिवार को प्रदोष के दिन बिना मंत्रों के भी शिव जी का पूजन करके उनको पा लिया। शनिवार को प्रदोष व्रत में समस्त देहधारियों के लिए दुर्लभ है। कृष्ण पक्ष आने पर तो यह और दुर्लभ बन जाता है। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक संसार में सबसे अधिक पुण्य आत्मा है। इसकी वंश परंपरा में 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद उत्पन्न होंगे, जिनके यहाँ साक्षात भगवान नारायण उनके पुत्र रूप में प्रकट होकर कृष्ण के नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से यह गोपाल नंदन संसार में श्री कर नाम से विख्यात होगा। अंजनी नंदन हनुमान जी का ऐसा कहकर उस गोप बालक को शिव जी की उपासना के आचार व्यवहार का उपदेश देकर अंतर ध्यान हो गए। सब राजा हर्ष में भरकर महाराजा चंद्रसेन की आज्ञा लेकर जैसे आए थे वैसे ही लौट गए। महातेजस्वी श्री कर भी हनुमान जी का उपदेश पाकर ब्राह्मणों के साथ शंकर जी की आराधना करने लगा। उसके बाद श्री कर गोप और राजा चंद्रसेन दोनों ने भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना की और परम पद को प्राप्त किया। ये पवित्र उपाख्यान कहा गया। ये पवित्र उपाख्यान सुयश और पुण्य को बढ़ाने वाला है। गौरीपति भगवान शिव के चरणों में भक्ति भाव को बढ़ाने वाला है, पापों को नाश करने वाला है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, अब श्रवण करते हैं भगवान शिव की अनंत फलों को देने वाली पवित्र पावन कथा। प्रिय भक्तजनों, नारद जी ने एक बार भगवान शंकर की स्तुति करते हुए पूछा, प्रभु, आपको प्रसन्न करने के लिए सबसे उत्तम और सुलभ साधन क्या है? हे त्रिलोकीनाथ, आप तो निर्विकार हैं, निष्काम हैं, आप सहज प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी मेरे मन में जानने की इच्छा है कि आपको क्या प्रिय है। तब शिव जी बोले, नारद जी, वैसे तो मुझे भक्त के भाव सबसे प्रिय हैं, फिर भी आपने पूछा है तो मैं बताता हूँ। मुझे जल के साथ साथ बिल्व पत्र बहुत ही प्रिय है। जो अखंडित बिल्व पत्र मुझे श्रद्धा से अर्पित करता है, मैं उनको अपने लोक में स्थान देता हूँ और वही मुझे सर्वप्रिय है। नारद जी भगवान शंकर और माता पार्वती की स्तुति करते हुए अपने लोक को चले गए। उनके जाने के बाद पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछा, हे प्रभु, मेरी ये जानने की बहुत इच्छा है कि आपको बिल्व पत्र इतना ही पसंद क्यों है? क्यों वे आपको इतना प्रिय है? भक्त आपको प्रेम से चढ़ाएं तो आप उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर देते हैं। मेरी जिज्ञासा को शांत करो। तब शिव जी बोले, हे शिवे, हे प्राण प्रिय, बिल्व के पत्ते मेरी जटा के समान हैं। उसका त्रिपत्र यानी 3 पत्ते यजुर्वेद, ऋग्वेद और सामवेद हैं। शाखाएं समस्त शास्त्र का स्वरूप है। बिल्व वृक्ष को आप पृथ्वी का कल्प वृक्ष समझे, जो ब्रह्मा विष्णु शिव स्वरूप है। हे पार्वती, स्वयं महालक्ष्मी ने शैल पर्वत पर बिल्वम रूप में जन्म लिया। इस कारण भी बेल का वृक्ष मेरे को बहुत ही प्रिय है। महालक्ष्मी ने बिल्व पत्र का रूप धारण किया। यह सुनकर तो पार्वती जी का कौतूहल बढ़ गया। वे बहुत हैरान हुई। पार्वती जी अपनी जिज्ञासा को रोक नहीं पाई और पूछा, हे महादेव, महालक्ष्मी ने आखिर बिल्व वृक्ष का रूप क्यों लिया? आप यह कथा मुझे बताइए। तो भगवान शंकर कहते हैं, हे प्रिय, हे देवी, सतयुग में ज्योति रूप में मेरे अंश का रामेश्वर लिंग था। ब्रह्म आदि देवताओं ने उसका विधिवत पूजन अर्चन किया। इसका परिणाम यह हुआ कि मेरे अनुग्रह से वाणी देवी सबकी प्रिय हो गई। वे भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हो गई। मेरे प्रभाव से भगवान केशव के मन में
बाग देवी के लिए प्रीति उत्पन्न हुई। वह लक्ष्मी जी को नहीं भाई। लक्ष्मी देवी श्री हरि के प्रति मन में कुछ दुर्भाव पैदा हो गया। वे द्वेष करने लगी और चिंतित होकर शैल पर्वत पर चली गई। वह उन्होंने मेरे लिए बहुत तप किया, उत्तम स्थान का चयन करने लगी। महालक्ष्मी ने उत्तम स्थान का निश्चय करके लिंग विग्रह की स्थापना की और कठोर तपस्या शुरू कर दी। हे परमेश्वरी, कुछ समय बाद महालक्ष्मी ने मेरे लिंग विग्रह से थोड़ा धर्म में एक वृक्ष का रूप धारण कर लिया। अपने पत्तों और पुष्पों द्वारा मेरी निरंतर पूजा करती रहती। इस तरह महालक्ष्मी ने 1 करोड़ वर्ष तक घोर आराधना की। मेरा अनुग्रह प्राप्त हुआ, मैं वहां प्रकट हुआ और देवी ने इस घोर तप की आकांक्षा पूछकर वरदान देने को मैं तैयार हो गया। महालक्ष्मी बोली, श्री हरि के हृदय में मेरे प्रभाव से वाग देवी के लिए जो स्नेह हुआ है वे समाप्त हो जाए। शिव जी बोले, मैंने महालक्ष्मी को समझाया कि श्री हरि के हृदय में हे लक्ष्मी देवी, आपके अतिरिक्त कोई और नहीं है। वाग देवी के लिए उनका प्रेम नहीं बल्कि श्रद्धा है। यह सुनकर लक्ष्मी जी प्रसन्न हो गई। पुनः श्री हरि के हृदय में स्थित होकर निरंतर उनके साथ विहार करने लगी। पार्वती जी, महालक्ष्मी के हृदय का एक बड़ा विकार इस प्रकार दूर हुआ था। इस कारण हरिप्रिया उस वृक्ष रूप में सर्वदा अतिशय भक्ति से भरकर यत्न पूर्वक मेरी पूजा करने लगी। हे पार्वती जी, इसीलिए ही बिल्व वृक्ष मुझे बहुत ही प्रिय है। जो भी भक्त बिल्व काष्ठ के चंदन से मेरी पूजन करता है, वह भक्त मुझे बहुत ही प्रिय है। बिल्व को शिव के समान ही समझो, वह मेरा शरीर है। जो बिल्व पर चंदन से मेरा नाम अंकित करके मुझे अर्पण करता है, मैं उसे सभी पापों से मुक्त कर कर अपने लोक में स्थान देता हूँ। हे देवी, उस व्यक्ति को स्वयं लक्ष्मी जी भी नमस्कार करती हैं जो बिल्व से मेरा पूजन करते हैं। जो बिल्व मूल में प्राण छोड़ता है, उसको रुद्र देह प्राप्त होती है। ऐसे मनुष्य पर सदा माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ की कृपा सदा आप पर बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल